हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। अब इस सीरीज़ में हम लोग ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को पीवाईक्यू के थ्रू कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले 30 साल में चाहे वो बीपीएससी हो, सीडीपी हो या टीआरई हो, जो भी क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड आए हैं, वी विल कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इन डिटेल। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट और सिलेक्शन पक्का करते हैं, है ना। एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन इज 16%, 17%, 18% या 28%। तो बेसिकली अगर आप सेंसस 2001 के हिसाब से देखें तो उस समय कुछ अराउंड 16.7% था, और अगर 2011 के सेंसस से देखें तो 17.5% के अराउंड था। तो इनके अगर इस टाइम जो क्वेश्चन आया था ना, ये 1994 का था, 39th बीपीएससी 1994 का। तो इसके हिसाब से ये वाला सही है आपका 17%। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास? नहीं पास करता है। किससे? राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा या नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए टोटल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर सेकेंड नंबर पे देखते हैं तो 8 स्टेट से गुजरता है, एंड ये आपका गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम से गुजरता है, ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल एज वेल। तो टोटल 8 है, उसमें से आपका कौन सा नहीं है? तो उड़ीसा से तो नहीं गुजरता है। दैट्स इट। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन। तो अब तीसरा नंबर में पूछ रहा है ना कि अगर हम लोग ये देखते हैं आपका पूरा जो कश्मीर से लेके, तो ये इसका क्या है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इसका क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, और दोनों में नॉर्थ ही है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, अर्थ का अगर हम लोग 4 पार्ट में करते हैं तो कुछ नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो नॉर्थ में आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें चारों में से कौन सा होगा? तो नन ऑफ द अबव, ठीक है, कोई भी नहीं है आंसर यहाँ पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ओके, सो अब ये बताएं आपका कि कौन कौन सा होगा नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। भोपाल, ऐजवाल, रांची, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और आपका इसका आंसर होगा ऐजवाल, ठीक है। हाउ मच इज़ द डिफरेंस बिटवीन IST एंड ग्रीनविच मीन टाइम? तो बेसिकली ग्रीनविच मीन टाइम जो है आपका, वो 0 डिग्री पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। और हम लोग कितने पे हैं अभी? तो हमारा 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स पे है ना। ईस्ट, ये है ईस्ट में, ठीक है। और ये आपका टोटल कितना टाइम से होता है, ये किस जगह से गुजरता है? तो नैनी, इलाहाबाद से, और ये है 5 घंटे 30 मिनट्स। ओके, सो दैट्स ओके, तो 5.5 घंटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ये बताएं, तो IST जो है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो किस किस स्टेट से गुजरता है? टोटल 5 है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो अब इसमें देखिए कि जो MP का, आप अगर ये देखें 6 नंबर में करती हूँ, तो MP हो गया ना ऐसे। तो MP का जो ये वाला ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और यूपी, यहाँ पे आपका ये है बघेलखंड, ओके। और यहीं से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है और IST भी गुजरता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? बघेलखंड। ओके, हाउ फार अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? सेम क्वेश्चन पूछा, बार बार पूछ रहा है, और मैं बता दूं ये आपका कब पूछा गया है। देखिए 45th BPSC का क्वेश्चन है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा? 5.5 घंटा। चलें, व्हाट इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? क्या होता है? मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, इंदिरा पॉइंट, डुरांड लाइन या नन ऑफ द अबव? तो आई थिंक आप लोग को क्या लगता है, क्या डुरांड लाइन हो सकता है? लेट्स सी। अरे ये तो गलत हो गया। डुरांड लाइन एक्चुअली इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्री इंडिपेंडेंस एंड अफगानिस्तान के बीच था, अभी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या रेडक्लिफ लाइन है? नहीं, ये तो रेडक्लिफ लाइन याद आया पाकिस्तान के साथ था। तो क्या होगा एक्चुअली में? ये मैकमोहन लाइन होगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट तो एक पॉइंट है जो कि आपका ग्रेट निकोबार में है, हमारा सबसे लोएस्ट मोस्ट आप अगर इक्वेटर के सबसे नज़दीक है, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार?
तो अब आप ये बताएं कि कॉमन, अगर आप म्यांमार का देखते हैं, हम लोग म्यांमार को देखते हैं जो हमारा ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे, ये है बांग्लादेश एंड ये है म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है एंड मिजोरम है। तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम होगा। असम तो आपका ईस्ट साइड आ गया ना, तो असम तो आपका होगा नहीं, तो वो ख़त्म हो गया। आप ये समझें कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो तो म्यांमार से लगा हुआ नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा 10th का अगर देखें तो देखिए क्या हो जाता है ना, देखिए बांग्लादेश बेसिकली अगर आप इसको किसी तरह से भी याद रखते हैं, ये आपका BCP, ठीक है। एक देखिए आपका ये था, बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा इसमें, बांग्लादेश। यस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसमें आप कोई निमोनिक देख लें आपका तो हो जाता है, ठीक है। Consider the following statements and identify the correct ones. The Greater Himalayas are known for their continuity. The Lesser Himalayas are known for their breadth and transverse valleys. And the Sivaliks are the outer Himalayas and are most recent in origin. Option है 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3, all of the above या none of the above. तो आप थोड़ा सा इसमें सोचें, क्वेश्चन देख के हम लोग सोचते हैं कि क्या हो सकता है इसका। तो देखिए ग्रेटर हिमालयाज जो होता है वो तो आपका जो हिमाद्री है वो तो कंटिन्यूटी के लिए जाना जाता है आपका, चाहे वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ओके। और शिवालिक जो है वो आपका आउटर हिमालयाज है और मोस्ट ईस्टर्न इन वैलीज ओरिजिन है आपका, क्योंकि शिवालिक्स अभी भी सबसे नीचे वाला है, ठीक है। जो लेसर हिमालयाज है जो आपका हिमाचल कहता है वो आपका ब्रेथ के लिए नहीं जाना जाता है, तो ये आपका सिर्फ हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ओके। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग district does not have the Harvard geological formation? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, none of the above या more than one of the above। तो कौन सा हो जाएगा आपका, सोचें कि धारवाड़ एक्चुअली कौन सा है आपका, छोटा नागपुर के पास का है, और जो आपका रोहतास है वहाँ पे क्या है, तो रोहतास तो आपका साउथ वेस्ट बिहार का है, और वहाँ पे कौन सा लेवल, कौन सा पहाड़ पाया जाता है, तो विंध्यास पाया जाता है, विंध्यास का एक्सटेंशन है वो तो होगा नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, रोहतास में धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस नहीं होते हैं। और ये आपका क्वेश्चन कब आया, तो 65th BPSC में आया है, ओके, 2019 में। क्वेश्चन नंबर 13, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ऑरिजिनली अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ईस्ट? तिथीस, गोंडवाना लैंड, पैंजिया, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन आपका 2024 का TRE का पेपर का है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए बेसिकली क्या हुआ ना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आया था एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, ये हम लोगों को पता है। तो उसके हिसाब से बताया गया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ना वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और जो ये वास्ट कॉन्टिनेंट था ना जो गोंडवाना लैंड था वही टूट के इंडिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका बना। कब बना, क्रिटेशियस पीरियड में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गोंडवाना लैंड। और ये आपका कब आया है, TRE के पेपर में आया है, 2024 का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, थोड़ा सा अच्छा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देख लीजिएगा, इस बार उसमें से एक क्वेश्चन पक्की है, ओके। चलिए, एज पर द जियोग्राफिकल एरिया अरेंज द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमें जो फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं हमारे, जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं, ये सबको अरेंज करना है।
तो क्या हो जाएगा इसमें, सबसे ज़्यादा कोस्टल हाईलैंड है या ग्रेट प्लेन्स है या कोस्टल प्लेन्स है या नॉर्दर्न माउंटेन्स है, तो कौन सा रहेगा? तो देखिए ये आपका 2023 में टीचर में पूछा गया था, बीपीएससी के टीचर में। तो देखिए अगर हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 14 नंबर है, तो सबसे ज़्यादा क्या एरिया आता है, तो कोस्टल प्लेन्स का आता है। ठीक है, मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाए तो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि कोस्टल एरिया तो बस थोड़ा सा है ना, ऐसे करके बस इतना ही है ना आपका कोस्टल प्लेन्स, तो वो तो सबसे कम होगा। उससे ज़्यादा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स, जो आपका यहाँ पे है कुछ सेंट्रल हाईलैंड। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद आपका आ गया ग्रेट प्लेन्स, जो आपका पूरा नॉर्थ का पार्ट है, यहाँ पे पूरा राजस्थान तक। एंड देन कौन आ गया, नॉर्थ माउंटेन। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा आपका, यस। चले, और ये क्वेश्चन आपका कब आया था, तो मैंने बता दिया 2023 के टीचर वाले में आया था, बीपीएससी के टीचर में। अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में बताना है आपको। ठीक है, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजल, जस्कर, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आपका ये भी 2023 के बीपीएससी के टीचर वाले क्वेश्चंस में आया था। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है, मैं याद रखती हूँ काला जसपीर। ओके, ये आपका नॉर्थ से साउथ है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पंजल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काला जसपीर। यस, वी गॉट दैट आंसर। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा निमोनिक्स करके ना आप लोग भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 60 नंबर आ गए। तो गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन, कास्ट प्लेन, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि पेडी प्लेन और पेनी प्लेन में क्या डिफरेंस आता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको इस पर बताऊंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को ये सेक्शंस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ओके, चलें, तो इसमें क्या है ना कि जब हमारा हिमालयाज़ बना ना, इट इज़ अ फोल्ड माउंटेन। ओके, एंड प्लेट्स के टकराने के कारण बना था, यूरेशियन प्लेट से। अब क्या हो गया कि उसके कारण आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, वो जियोसिंक्लाइन के, जो मतलब ये नीचे ऐसे बन गया था, और यहीं पे सेडिमेंट्स आ के यहाँ पे गंगा प्लेन बना था। तो ये कैसे बनेगा, गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ जियोसिंक्लाइन। ओके, एंड ये कब पूछा गया था, तो 67वीं मतलब 67th बीपीएससी में 2022 मतलब 2022। ओके, द फुट हिल्स रीजन्स ऑफ हिमालयाज इज ट्रांस हिमालयाज, शिवालिक्स, ग्रेट हिमालयाज या अरावली। पहली बात कि अरावली तो हिमालयाज का पार्ट है कि नहीं है, क्या हम लोग चेक कर सकते हैं? पहले मैं चेक कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। अरावली, अरे नहीं ये तो नहीं है, मतलब क्योंकि अरावली तो हिमालयस का पार्ट ही नहीं है। अरावली का तो एक अपना एक ब्लॉक माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन है, बहुत पुराना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। ठीक है, हमारा अरावली। चलें, तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, फुटहिल्स की किसको कहते हैं, शिवालिक्स को। देखिए ट्रांस हिमालयस तो सबसे ऊपर आ जाता है, जो आपका लद्दाख वगैरह, जो पूरा पामीर नॉर्थ से जस्ट नीचे आपका ट्रांस हिमालयाज होगा, जिसमें K2 है। ठीक है, K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है, जो सबसे हमारा इंडिया का सबसे ऊंचा पीक है, और ग्रेट हिमालयाज आपका उसके जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, हिमाद्री जिसको कहते हैं, और शिवालिक जो होता है आउटर हिमालयाज को कहते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे है। अभी भी वो इनफैक्ट अभी भी वो सबसे ओल्ड यंगेस्ट है वो हमारा माउंटेन के रेंज में, अगर आप देखें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन इज नॉट इन इंडिया, कौन सा नहीं है, धौलागिरी, नंगा पर्वत, कामेत या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कामेत कहाँ है, पहले तो ये बताएं, क्या ये उत्तराखंड में है? लेट्स सी, मुझे लग रहा है कामेत इंडिया में नहीं है। अरे नहीं, ये तो नहीं है, ये तो इंडिया में है, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोल रहा है। तो ये है आपका उत्तराखंड में। नंगा पर्वत आपका कहाँ पे है, सोचे सोचे, तो आपका नंगा पर्वत जो है वो कहाँ पे होगा, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नंगा पर्वत कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, तो क्या हम लोग नंगा पर्वत को सोचते हैं? नहीं, क्योंकि नंगा पर्वत भी इंडिया में ही है आपका, और ये किस स्टेट में है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अब धौलागिरी, एक्चुअली धौलागिरी इज़ इन नेपाल, धौलागिरी इज़ नॉट इन इंडिया। सो एंड इट इज़ आस्किंग कि कौन सा माउंटेन पीक नहीं है इंडिया में, तो बस आंसर आ गया आपका धौलागिरी। इंडियाज हाइएस्ट माउंटेन रेंज इज कॉल्ड कंचनजंगा, एवरेस्ट, K2 या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन, इंडिया का
नॉट लाइक वर्ल्ड का। अगर वर्ल्ड का बोलता तो हम लोग एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन ऐसे इंडिया का कहते हैं। तो अभी जस्ट हमने देखा ट्रांस हिमालयाज में K2 है जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, और वो हमारा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, चलें अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स? गांगड़ी, बटुरा, हिस्पर या नन ऑफ द अबव? कौन सा हो जाएगा? सोचिए। तो इसका आंसर आपका होगा बटुरा, क्योंकि देखिए बटुरा ग्लेशियर जो है ना आपका 57 किलोमीटर्स का है, और ये लॉन्गेस्ट है हिमालयाज में। ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो काराकोरम रेंज में पाया जाता है, पीओके में। गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया तो आपको पता ही होगा, जो कोई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है अभी, वहीं पे ये बटुरा आपको पाया जाता है। ऐसे ही बटुरा जो होता है ना, वो सबसे बड़ा पूरी होता है। पूरी हम लोग सब लोग खाते हैं, पूरी सब्जी खाते हैं, तो बटुरा इज़ द बिगर फॉर्म ऑफ पूरी कह सकते हैं। और इसी तरह से ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर बन जाता है आपका हिमालयाज का। ठीक है, चलें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट? तो ये आपका बटुरा हो जाएगा, और ये कहाँ पाया जाता है? ट्रांस हिमालयाज में। ठीक है, पीओके गिलगित बाल्टिस्तान। चलें, और हिस्पर जो है ना, हिस्पर आपका सिर्फ 49 किलोमीटर का है, और बटोरा 57। तो सोच लेते ये तो बड़ा हो जाता है। चलें, शिवालिक सीरीज वॉज फॉर्म्ड इन कौन से एरा में पाया जा गया था, बना था? आओजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक? तो कौन से टाइम में बना रहेगा? तो देखिए शिवालिक या आउटर हिमालय जिसको कहते हैं ना, वो करीबन 2 से 5 मिलियन साल पहले, मतलब 20 से 50 लाख साल पहले बना था। और वो बना था पियोसीन एपॉक में। एपॉक वो आपका अलग अलग डिग्री ऑफ मतलब टाइम को बांटा गया है हमारा, एरा में, ईऑन में, एपॉक में, तो ऐसे करके पीरियड में। तो वही आपका कौन से? पियोसीन एपॉक और सेनोजोइक एरा। ठीक है, तो एरा में सेनोजोइक एरा। ओके, ये याद करना होगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका कब आया था? ये आपका आया था 42nd BPSC 1997 में। ठीक है, एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज दैट इज हिमाद्री इज गारो हिल्स, नंगा पर्वत, घासी हिल्स या नामचा बड़वा? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए ईस्टर्न एंड बोल रहा है। ईस्टर्न एंड मतलब हमारा जो ये ग्रेटर हिमालयाज जो है, हिमाद्री जो है हमारा कहाँ से? कश्मीर से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश तक जाता है ना। तो अरुणाचल प्रदेश, अब उसका ईस्टर्न एंड में कौन सा होगा? गारो हिल्स होगा। अरे गारो हिल्स तो मेघालय प्लेटू का है, और वो मेघालय प्लेटू तो दक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन है, तो वो तो होगा नहीं, तो ये भी तो गलत है। और नंगा पर्वत तो आपका वेस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में तो है नहीं। और गारो और खासी तो आपका मेघालय प्लेटू का ही है, तो वो भी नहीं होगा। तो वो अरे नामचा बड़वा हो सकता है, क्योंकि वो तो अरुणाचल प्रदेश में है, वो ईस्ट में भी है, तो इसलिए इसका आंसर नामचा बड़वा होगा। सो आप लोग एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली आंसर जानना होगा। हम लोग बाकी सारे ऑप्शंस को सोचेंगे एंड देन वी विल गेट टू द आंसर। ओके, चलें। अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस? जस्कर, वेस्टर्न पीर पंजल, लद्दाख, ईस्टर्न पीर पंजल, नन ऑफ द अबव? तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसका आंसर है ईस्टर्न पीर पंजल। ओके, अब ईस्टर्न पीर पंजल क्या, ये जो अटल टनल बना ना, वो एक्चुअली किसने बनाया? तो हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। और मनाली और लेह के बीच का जो टाइम था ना उसको बिल्कुल ये 4 से 5 घंटा कम कर दिया। ओके, 46 किलोमीटर से कम हुआ है आपका दोनों का डिस्टेंस जो था। एंड इसलिए आपका जो लद्दाख में अगर पहुंचने के लिए जो आर्मी फोर्सेस को चाहिए था रोड, वो उसके लिए अटल टनल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। ओके, वन ऑफ द, एंड इट्स लेंथ इज़ ऑब्वियसली 9.02 किलोमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? किस में होगा? ईस्टर्न पीर पंजल में। याद रखें, ये वाला चीज़ कुछ ऐसा नहीं है, आपको याद रखना होगा। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अटल टनल? रोहतांग, हिमाचल प्रदेश। तो अब इससे क्या पता चला कि अटल टनल जो है कहाँ पे बना हुआ है? रोहतांग पास में। और किस स्टेट में बना हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो हम लोग क्वेश्चंस, अब हमारा अगर अगला साल आता है क्वेश्चन या इस साल आता है क्वेश्चन कि अटल टनल किस स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए, या किस पास के थ्रू गुजरता है, लाहौल से, स्पीति से, बमला से या रोहतांग से। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि रोहतांग से गुजरता है। ओके, इसका क्या लेंथ होगा? 8.02, 9.02, 10.02, 11.02। इसका आंसर होगा 9.02 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डिवाइड्स गंगा प्लेन एंड दक्कन प्लेट्यू? विंध्या रेंज, हिमालय रेंज, अरावली रेंज, ईस्टर्न घाट्स, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
देखिए हिमालय रेंज तो आपका ऊपर नॉर्थ में आता है, और गंगा प्लेन तो उसके गंगा प्लेन ही आपका हिमालय के साउथ में है, तो वो कैसे आपको बांटेगा, तो वो तो गलत हो गया। तो ये गलत आपका देखिए गलत हो गया। अरावली रेंज का जहाँ तक बात है वो तो आपका राजस्थान, गुजरात और आपका दिल्ली तक जाता है, तो वो क्या गंगा प्लेन और दक्कन प्लेट्यू के बीच में डिवाइड का काम करेगा? नहीं, वो भी नहीं करेगा। ईस्टर्न घाट की तो बात ही अलग है, वो तो आपका ईस्ट में कोस्टल प्लेन है वो, तो वो उसका तो मतलब स्टोरी ही खत्म है। तो क्या आंसर हो जाएगा? विंध्यान रेंज। क्योंकि देखिए आप विंध्यान रेंज किस स्टेट में है आपका? मेजरली, मेजर नॉट छिटपुट तो आपका बिहार तक आ जाता है, लेकिन अगर आप मेजर बोलें तो एमपी का है। और एमपी वो जो विंध्यान रेंज है ना, विंध्या और सतपुरा जो है, उसके कारण हमारा जो ऊपर में हमारा गंगा प्लेन है एंड नीचे में हमारा दक्कन प्लेट्यू है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये 2022 के सीडीपीओ का क्वेश्चन है। ये मैं जो अभी बता रही थी ना, गंगा प्लेन और दक्कन प्लेट्यू को अलग करने वाला कौन सा है, तो याद रखिएगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स ज्वाइन द वेस्टर्न घाट्स? पलनी हिल्स, अनाईमुदी, नीलगिरी, सेवरॉय, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका दो देखिए 60 मतलब 60 और 62 वीपीएससी का क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये 43rd वीपीएससी में भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो ज्वाइन होते हैं वो नीलगिरी हिल्स पे ज्वाइन करते हैं। वेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड? सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। सो यू मस्ट रिमेंबर कि नीलगिरी हिल्स जो है हमारा वो ज्वाइनिंग पॉइंट है, और उसका जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा। ओके, वो सेकंड हाईएस्ट पीक है आपका साउथ इंडिया का। ठीक है, अनाईमुदी जो है वो है आपका हाईएस्ट पीक। चलिए, लेकिन वो आपका नीलगिरी में नहीं, वो आपका अनामलाई हिल्स में है। चलिए, इंडियन ओशियनिस्ट डिस्कवर्ड ए हाई माउंटेन विथ अ हाइट ऑफ 1505 मीटर एट द बॉटम ऑफ अरेबियन सी about 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ फ्रॉम बॉम्बे। द माउंटेन इज कॉल्ड कैलाश टू, रमन सागर माउंटेन, कन्या सागर पर्वत या बॉम्बे पर्वत। तो बेसिकली एक पहाड़ मिला है जो कि आपका अरेबियन सी के नीचे में है, तो उसका हम लोग नाम क्या रखे हैं? आपको ये याद रखना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और ये अभी नहीं, ये 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग इसको याद रखेंगे कि इसका नाम क्या था आपका? रमन सागर माउंटेन। ओके, चले, वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इज नोन एज। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका का में जो वेस्टर्न घाट है उसको क्या बोलते हैं? क्या वो दक्कन प्लेट्यू कहलाता है? आई डोंट नो, मे बी, लेट्स सी। अरे वो तो नहीं कहलाता है। क्या वो नीलगिरी माउंटेन है? नहीं, वो तो साउथ में है ना आपका, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के कॉन्फ्लुएंस पे, तो नहीं, वो भी नहीं होगा। तो एक्चुअली में उसको सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ यू गेट द राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन जो है ये 44th बीपीएससी का क्वेश्चन है, 29 नंबर। अब अगर 30 नंबर पे जाते हैं, द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी आर अनामलाई, नीलगिरी, कार्डमम या शेवरॉय। कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, देखिए सब कन्याकुमारी क्या है हमारा सबसे ये आपका मेनलैंड का जो लोएस्ट पॉइंट है वो है। कोस्टल का, आइलैंड्स का मैं बात नहीं कर रही हूँ, आइलैंड को मिलाइएगा तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अगर आप मेनलैंड इंडिया को बोलिएगा तो उसका कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी के सबसे हमारा जो नीचे वाला हिल्स है वो कौन सा है? अनामलाई है, नीलगिरी है, कार्डमम है या सेवरॉय है? तो देखिए इसका सबसे नीचे हो जाएगा कार्डमम। इलायची जो है वो कन्या को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इलायची हम हमेशा कन्या अपने पास इलायची रखती है। ओके, कार्डमम हिल्स सबसे नीचे है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव टी प्लांटेशन? कनन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। तो ये क्वेश्चन जब आया था ना, तो एक्चुअली आप कभी कभी कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाय वगैरह का पैकेट आपने देखा होगा, तो मुझे तो इससे याद रहता है कि कनन देवन मैंने एक चाय का पैकेट का ब्रांड देखा है। नीलगिरी मुझे पता है कि वो वैसा उसका एटमॉस्फेयर है कि वहाँ पे चाय वगैरह, चाय कॉफ़ी वगैरह होती है। दार्जिलिंग तो इस जीआई टैग मिल चुका है, तो उसका तो बात ही अलग है। लेकिन गिरनार कहाँ है? गुजरात में है। वहाँ पे मैंने कभी टी प्लांटेशन का नहीं सुना था, एंड दैट्स व्हाई आई विल चूज़ गिरनार। अरे ये तो सही हो गया। तो ये आप कॉमन सेंस भी थोड़ा सा आँख वाँख खोल के जाना है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, और ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो 65th में पूछा गया था, मतलब टी प्लांटेशन वाला। चलिए, सोमेश्वर रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग
माउंटेन रेंजेस, सतपुरा रेंज, विंध्यास रेंज, ईस्टर्न घाट्स, शिवालिक रेंज, या इसमें से कोई नहीं या कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो सतपुरा रेंज, इसमें अगर हम लोग को सोचना हो सोमेश्वर रेंज का तो क्या हो जाएगा। तो सोमेश्वर रेंज है कहाँ पे आपको, क्या वो एमपी वगैरह में है? तो नहीं, ये एक्चुअली बिहार का है आपका रेंज। और ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका इनफैक्ट बॉर्डर के पास ही, मतलब नेपाल का बॉर्डर के पास ये शेयर करता है सोमेश्वर रेंज। और वो है आपका किस में? तो वो तो ईस्टर्न घाट में होगा नहीं, विंध्यास में भी नहीं होगा, सतपुरा में भी नहीं होगा, तो कहाँ होगा? शिवालिक में होगा। यस, गलती से मुझसे ये माउंट एवरेस्ट क्लिक हो गया और ये निगेटिव हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 33, साउदर्न पेनिनसुलर हाईलैंड इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया लैंड, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा हो जाएगा इसका? गोंडवाना लैंड। यस, हम लोग पहले भी देखा था कि जो इंडिया जो टूटा है ना आपका, गोंडवाना लैंड से टूटा है। तो गोंडवाना लैंड से टूटा है तो इसलिए उसका आंसर गोंडवाना हो जाएगा। अनामलाई, कार्डमम हिल्स, पलनी हिल्स। देखिए, आप लोग अगर चाहें तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ला सकती हूँ, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसका मैप से खुद से भी, एटलस से ज़रूर देखें। अनामलाई आपका कुछ तमिलनाडु या इधर केरल के पास है, कार्डमम हिल्स और नीचे चला जाता है, एंड पालनी हिल्स यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये तीनों जो मिलता है ना, वो कहाँ मिलता है? तो अनाईमुदी, कलसुबाई, डोडा बेटा या पुष्पागिरी। डोडा बेटा में तो भाई ये तो नीलगिरी का पार्ट है, तो ये तो होगा नहीं आपका। तो कहाँ पे होगा? ये एक्चुअली आंसर है अनाईमुदी। ठीक है, तो अनाईमुदी जो आपका है ये आपका इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, केरल का, और यहीं पे तीनों मिलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया क्योंकि हमने देखा था कि कंचनजंगा तो सिक्किम में है, वो तो सेकंड नंबर पे है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। माउंट एवरेस्ट तो इंडिया में है ही नहीं, तो वो तो होगा ही नहीं। तो बचा कौन? तो K2। और K2 कहाँ पे है आपका? हमारा लद्दाख में है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था आपका? 42nd BPSC में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यंग फोल्ड माउंटेन? अरावली, एंडिस, एप्लेशियन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था टीचर वाले में 2023 में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका एक्चुअली आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये कैसे है? तो देखिए, फोल्ड माउंटेन बेसिकली कौन सा फोल्ड माउंटेन्स होता है? जो कि अर्थ क्रस्ट जब आपस में टकराता है और फोल्डिंग होता है एक का, तो उसमें आप उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। अब इसमें दो टाइप के फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, एक जो है आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स हो गया, एक ओल्ड हो गया। अब इसमें ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में कौन से हैं आपके? यंग वाले कौन से जो अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि हिमालयास, जैसे कि एल्प्स। लेकिन ओल्ड में कौन से हो गए? तो अरावली भी पहले वैसे ही बना था। ऐसा नहीं है कि अरावली का डिफरेंट मतलब वो डक्कन प्लेटू जैसा वो इग्नियस रॉक्स का, नहीं, वो नहीं है। वो भी फोल्ड माउंटेन्स था, लेकिन वो बहुत पहले था। तो अब वो रेजिडुअल हो गया बिकॉज ऑफ आफ्टर इरोजन एंड एवरीथिंग, तो वो आपका डिफरेंट हो जाता है। एप्लेशियन जो है नॉर्थ अमेरिका में जो है, और ये तो वो भी आपका ओल्ड हो गया है। तो वो भी आपको ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, एप्लेशियन और अरावली। इसलिए दोनों के होने के कारण यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव है। ठीक है, स्नो लाइन इन हिमालयाज लाइव बिटवीन 4300 to 6000 मीटर इन ईस्ट, 4000 to 5800 मीटर्स इन वेस्ट, 4500 to 6000 मीटर इन वेस्ट, एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये 39th BPSC का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर इन ईस्ट। सो बेसिकली क्या होता है स्नो लाइन? तो स्नो लाइन एक ऐसे एल्टीट्यूड को कहते हैं, एक ऐसी ऊंचाई को कहते हैं जिसके ऊपर आपको स्नो हमेशा ही रहता है, पूरे साल उसका प्रेजेंस आप देख सकते हो। और हिमालयाज में जो स्नो लाइन है वो डिफरेंट हाइट्स पे है। ठीक है, अब आपका एवरेज अगर दिखा जाए तो 5500 से लेकर 6000 मीटर के ऊपर तक वो आपका स्नो लाइन होता है। लेकिन कुछ कुछ पार्ट में ना आपका 4500 के ऊपर भी स्नो लाइन को कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम लोग 4300 से 6000 मीटर को कंसीडर किए हैं। अब चलें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द लोएस्ट स्नो लाइन? लोएस्ट स्नो लाइन तो क्या हुआ कि इक्वेटोरियल रीजन, हिमालयन रीजन, एल्प्स रीजन या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो किसका लोएस्ट स्नो लाइन होगा? देखिए, स्नो लाइन होता क्या है? वो लिमिट, वो हाइट जहाँ से आपको परमानेंट स्नो होगा, इसके
कारण स्नो होने के कारण कोई वेजिटेशन भी नहीं होता है, इसलिए उसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा कौन सा इक्वेटोरियल रीजन और हिमालयन रीजन से ज़्यादा एल्प्स रीजन होगा, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ही ये बर्फ़ पड़ती रहती है ना। तो वो आपका लोएस्ट स्नो लाइन पे आ जाता है, ठीक है। वो आपको कुछ ही हाइट पे आप जाएंगे, मानिए यहाँ पे आप 4300 मीटर्स पे गए तो हो सकता है वहाँ पे 3500 मीटर्स पे ही स्नो आपको हमेशा ही मिलता हो, ठीक है, क्योंकि उसका लैटिट्यूड भी तो डिफरेंट है ना, ये आप समझें। तो लैटिट्यूड से भी डिफरेंट होता है, मतलब स्नो लाइन मैटर करता है, एल्टीट्यूड से भी मैटर करता है, ओशन करंट से मैटर करता है कि आपको वहाँ पे कितना ब्रीज वगैरह, अगर ओशन करंट्स वगैरह का बहुत इन्फ्लुएंस है तो वो जो मौसम है उसको वो मॉडरेट कर देता है, इक्वेटोरियल है कि नहीं है। तो लैटिट्यूड से तो हो गया है। तो बस अब आपका 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, हिमालयन रीजन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। वैसे देखा जाए तो लैंडस्लाइड अब हर जगह हो रही है, ठीक है, लेकिन हमारे एनसीईआरटीज़ में लिखा हुआ है ना कि वेस्टर्न घाट्स और जो हमारा हिमालयन रीजन है ये बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है। तो इसके अगर हम लोग मतलब कंपेयर करके देखते हैं तो कंसिडरेबली ईस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना वेस्टर्न घाट में और हिमालयन रीजन में होता है। ये हमारा 2023 की बीपीएससी का टीचर का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया में लिखा पानी ग्लेशियर लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका देखिए, लिखा पानी ग्लेशियर जो है ना वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में है। इनफैक्ट आपका जो सिक्किम में तो वो होगा नहीं, क्योंकि ये आपका तो अरुणाचल प्रदेश का है। आपको याद रखना पड़ेगा, ग्लेशियर को कोई ऑप्शन नहीं है, हमें हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी हम लोग और क्या देखा था, बटूरा ग्लेशियर देखा था, वो कहाँ पे था हमारा, तो ट्रांस हिमालयाज में था। ओके, तो अब हमने कौन सा एक और ग्लेशियर देखा, लिखा पानी ग्लेशियर देखा, वो कहाँ पे है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो वाटर, मूला, मरकट एंड बोलान सिटीज़ हैं, माउंटेन पासेस हैं, माउंटेन पीक्स हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो आपको देखिए, मुझे मूला और मरकट तो मैंने ज़्यादा नहीं सुना, इनफैक्ट कभी मैंने सुना भी नहीं था पहले इस क्वेश्चन के आने के पहले, लेकिन बोलान पास मुझे पता था। तो उससे क्या होता है ना कि माउंटेन पासेस आप वैसे इजीली एक भी, अगर आपको कोई भी एक आपको ज़रूर देगा, जैसे यूपीएससी का एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारा वर्ड्स दिया था, उसमें एक वर्ड था कि हो क्या है, मतलब एच ओ और कोल और कोई ऐसे ओराऊं। तो अब ये सब क्या है, तो मुझे अगर ओराऊं ट्राइब नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे कोल म्यूटनी पता है, तो मुझे कोल का पता है कि ये ट्राइबल से रिलेटेड है, तो वैसे आप देख सकते हो। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउंटेन पास। तो ये मूला, मरकट और बोलान वाला का पूछा गया था, ये भी टीचर का टीआरई का क्वेश्चन है 2024 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया वेयर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, तो आओजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा। तो ये कब हुआ था, तो ये आपका सिनोजोइक एरा। हम लोग ये देख चुके हैं कि आपका जो पेनिनसुलर माउंटेन्स जो बना था वो सिनोजोइक एरा में बना था, ठीक है। चले अब छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है, इज़ अ फ्रंट स्लोपिंग, इज़ अ पिटफॉल, इज़ अ फुट हिल, इज़ अ प्लेन सब लैंड। तो अब आप ये बताइए, आपका 48 मतलब 40वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्या है, आपका एक फ्रंट स्लोपिंग है, ठीक है, फ्रंट स्लोपिंग है। अब क्या होता है ना कि छोटा नागपुर प्लेट्यू ज़्यादा आपका एरिया, अगर आप स्टेट को देख लें तो क्या क्या कवर करता है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ना एक्सटेंड करता है किस एरिया में, अराउंड करीबन 87,000 से 87,000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है उसका एरिया, ठीक है। तो इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में ना आपका प्लेट्यूज़ हैं और अलग अलग एलिवेशन पे हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसीलिए आपका जो सेंट्रल आपका वेस्टर्न पोर्शन जो है आपका छोटा नागपुर का, उसको कहते हैं पैटलैंड, ठीक है, जिसका आपका स्लोप्स बहुत स्टीप ये होता है, कहीं कहीं फिर रुक जाता है, बिल्कुल गिरने लगता है, तो इसलिए आपको फ्रंट स्लोपिंग उसको कहते हैं, ठीक है। चले, दंडकारण्य रीजन लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका 66 बीपीएससी का है। दंडकारण्य अगर आप ऐसे इतना सारा क्लोज आंसर नहीं देता, मानो बोलता बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात या
पंजाब ऐसा अगर कुछ बोलता तो आप बोल सकते थे कि छत्तीसगढ़। लेकिन दंडकारण्य एक रीजन ऐसा है ना कि जो कि आपका उड़ीसा के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, आपका थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के साथ भी करता है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के साथ भी करता है, महाराष्ट्र के साथ भी, तेलंगाना के साथ भी। तो इसलिए इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, इसका मोर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो दंडकारण्य किधर है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब में है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू? भूबान हिल, गारो हिल, खासी हिल, जैंतिया हिल्स, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो कौन सा हो जाएगा? मेघालय प्लेट्यू का कौन सा पार्ट नहीं है? गारो, खासी, जैंतिया तो वी ऑल नो कि मेघालय का पार्ट हम लोग ऐसे याद रखते हैं, गारो, खासी, जैंतिया, तो ये तीन तो होगा ही। भुवन हिल्स जो है वो आपका इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भूबान हिल्स इसका पार्ट नहीं है। तो भूबान हिल्स है किसका पार्ट? तो ये मीजो हिल्स का, ये आपका इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। और भूबान हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस का, इस पूर्वांचल जो है ना, हिमालयस, पूर्वांचल हिमालयस जो है, जो कि आपका ईस्टर्न में, मतलब अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ साउथ में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाला एरिया में है, उसमें है आपका भूबान हिल्स, इधर नहीं है, मेघालय प्लेटू में नहीं है, ठीक है। जोजिला टनल जो है वो विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? मनाली एंड जम्मू, मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली, श्रीनगर एंड लेह, श्रीनगर एंड जम्मू। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा श्रीनगर एंड लेह, ठीक है, इसको याद रखना है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जोजिला टनल जो है एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है, ठीक है, और वो कहाँ पे बनाया गया है? कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख के। अब ये जो है ये श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे के में लोकेटेड है, और यहीं से आपका जोजिला पास आपका वो कनेक्ट करता है किसको? गंडरबाल और द्रास को कारगिल में। तो इसलिए हमारा अगर श्रीनगर और लेह के बीच जब से ये बना है तो हमारा ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हम लोग को मिल गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द मालनाड रीजन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज ऑफ इंडिया? तेलंगाना प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये आपका कहाँ पे होगा? ये होगा आपका कर्नाटका प्लेट्यू, यस। तो बेसिकली मालनाड रीजन जो कहते हैं ना, ये हमारा साउथ इंडिया में पाया जाता है, और ये हमारा वेस्टर्न स्लोप का जो वेस्टर्न घाट्स का जो स्लोप्स है ना, उसके पास आपका पाया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न का मतलब वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न स्लोप जो है, उस रीजन को हम लोग मालनाड रीजन कहते हैं, जो कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है। चलें, तो अगर हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, तो कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज 6200 किलोमीटर लॉन्ग, 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग, 5985 किलोमीटर लॉन्ग, या 6175 किलोमीटर लॉन्ग। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर है 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग। ये आपका कब पूछा गया था? तो 39वें 39th बीपीएससी 1994 में पूछा गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट्स एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स पर किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट? देखिए टेरिटोरियल लिमिट क्या कहा जाता है? ये आपका जो देश होता है उसका जो लैंड होता है उसको बेस लाइन तक जाते हैं, ठीक है। वहाँ से आप कितने दूर तक आपका टेरिटोरियल लिमिट हो सकता है? तो यूएन क्लॉज के हिसाब से 12 नॉटिकल माइल जो होता है, मतलब अराउंड 21 किलोमीटर के अराउंड आपका टेरिटोरियल एरिया होता है, ठीक है। तो ये आपका याद रखना होगा आपको, इसमें कोई दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। और ये लिमिट बताने वाला है कौन? तो यूएन क्लॉज, UNCLOS, ठीक है। ये कब बना? तो 1982 में बना है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि लीगल फ्रेमवर्क रखता है आपका मैरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज़ का, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 50, लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया, या इन ईस्ट इंडिया नियर वेस्ट बंगाल? तो इसमें क्या आंसर होगा आपका? देखिए साउथ, लक्षद्वीप किधर है आपका? मालदीव्स के जस्ट ऊपर है आपका, तो वो आपका किधर? नीचे साउथ में और वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा आपका? साउथ वेस्ट इंडिया। तो ऐसे करके हम लोग ना दिमाग में लोकेट करके एक मैप हमेशा एटलस अपने पास रखें। और प्लीज़ मुझे लेट मी नो कि हाउ आर यू लाइक गेटिंग दिस थिंग्स। मैं इस फॉर्मेट को कंटिन्यू करूं या फिर मैं वापस से पीपीटी वाले मोड में आ जाऊं? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें ताकि मैं उसको फॉलो करूं और उसी में मैं आप लोगों तक कंटेंट्स को अच्छे से डिलीवर कर पाऊं। ओके,
चले, और ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 51, आइलैंड ग्रुप जो है लक्षद्वीप का वो क्या है? आपका एक्युमुलेशन ऑफ कोरल रीफ है, एक्युमुलेशन ऑफ वोल्केनो सब्सटेंसेस है, सॉइल सेडिमेंटेशन है, नन ऑफ द अबव इज मेंशन्ड इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा इसका? तो हमें पता है कि जो आइलैंड है ना आपका लक्षद्वीप का, वो क्या का है? ओरिजिन का कोरल ओरिजिन का है। यहाँ पे कोरल जो पॉलिप्स होते हैं वो आपके उसके कारण ये बना है आपका, ठीक है? तो हमें ये पता होना चाहिए। वोल्केनो सब्सटेंस से तो ये बना नहीं, सॉइल सेडिमेंटेशन से बना नहीं। तो हमें लक्षद्वीप का के बारे में देखिए एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, इसलिए आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग एक बार एनसीईआरटी को जरूर ब्रीफ करके जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? 17, 27, 36 या 47? तो ये आपका 45th बीपीएससी का 45वें बीपीएससी का क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 36 आइलैंड्स। ओके, चलें उसके बाद, कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, कोरल रीफ्स हर जगह पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार में भी, गल्फ ऑफ कच्छ में भी, लक्षद्वीप में भी, मिनिकॉय आइलैंड में भी, अंडमान में भी। लेकिन वो आपका गल्फ ऑफ कैम्बे कहाँ है आपका? गुजरात में। तो वहाँ पे नहीं पाया जाता है, बिकॉज जो आपका वहाँ पे पानी है वो आपका कोरल के लिए सर्वाइव करने के लिए नहीं है सुटेबल, ठीक है? तो आपको ये याद रहना चाहिए। ये कब पूछा गया था? तो 65th बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। इसके साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ मतलब ज्योग्राफी पीवाईक्यू खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियोस? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो वो आपका स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया से रिलेटेड और बाकी सारे जो भी ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस है पीवाईक्यू में सारे कवर करवाऊंगी। यू गाइस जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग अस एंड वी मेक श्योर कि हम लोग सारे पीवाईक्यूज आपको इस 15 दिन मतलब इनिशियल 15 अगस्त तक आपको करवाने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पीवाईक्यू हो जाए, एटलीस्ट 20-25 तक तो पक्का हो जाए, ताकि आप लास्ट के 20 डेज फुल ऑन रिविजन मोड में रहें। थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, 71st बीपीएससी आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।